Hello students, today we will read the lesson 7, class 6, the wonder called sleep. यानी कि नींद को वंडर यानी कि अद्भुत कहा जाता है. Students, let's start the lesson. We know enough about what sleep is. वी नो हम जानते हैं एनफ काफ़ी अबाउट स्लीप के बारे में. अबाउट व्हाट स्लीप इज़ कि नींद क्या है, स्लीप क्या है. दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप. यद्यपि दो मीन्स यद्यपि वी डोंट नो हम नहीं जानते व्हाट एग्जैक्टली कॉज इज स्लीप. एग्जैक्टली माने बिल्कुल सही. कॉज इज मीन्स कारण. स्लीप का नींद का कारण क्या है. स्लीप इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप एक रेस्ट की अवस्था, आराम की अवस्था है. एन अनकॉन्शियस रेस्ट. एक कॉन्शियस में जब हम जागे हुए होश में हो, अनकॉन्शियस अचेतन. एक अचेतन रेस्ट है. व्हेन वी स्लीप जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग. जब हम वैन वी स्लीप सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग. हमारी बॉडी रिकवर होती है यानी कि फिर से ठीक हो जाती. फ्रॉम फैटिग थकान से. केज्ड बाय द डेज एक्टिविटी. जो हमें फैटिग यानी कि थकान दिन की एक्टिविटीज़, दिन के कामों से होती है. आफ्टर ए गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट और रेस्ट के बाद, दैट इट गिव्स जो यह देती है, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. हम फिर से अलर्ट यानी कि चुस्त और जो है एक्टिव मीन्स भी चुस्त, फिर से सचेत और चुस्त हो जाते हैं. अगेन मीन्स दोबारा. रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. और दिन की जो नॉर्मल आम एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप है उनके लिए फिर से रेडी तैयार हो जाते हैं. वहन वी वेकअप इन द मॉर्निंग जब हम सुबह जागते हैं, वेकअप करते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. यह ऑलवेज मीन हमेशा पॉसिबल संभव नहीं होता. फॉर अस हमारे लिए, टू रिमेंबर याद रखना, व्हाट हैपन्ड व्हेन वी वर एस्लीप. कि व्हाट हैपन्ड क्या हुआ जब हम सोए हुए थे. वी में रिमेंबर ए ड्रीम. हमें एक ड्रीम मीन सपना, रिमेंबर याद रह सकता है. बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप. परंतु रेस्ट मीन्स बाकी की. रेस्ट ऑफ मीन्स बाकी की हमारी नींद. वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस. एक प्रकार की, काइंड ऑफ माने प्रकार की, डार्कनेस यानी कि अंधेरा होता है, यानी कि अंधेरा था. इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. जिसमें नथिंग माने कुछ भी, सीम्स प्रतीत होता, टू हैव टेकन प्लेस यानी कि कोई भी चीज़ उसमें घटित नहीं होती. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के साथ, शरीर के साथ कई चीज़ें, सेवरल मीन्स कई चीज़ें हैपन घटती हैं. वाइल वी आर स्लीपिंग जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप. सिंक मैंने डूबना. जब डीपर मीन्स गहरे, जब हम स्लीप में, नींद में गहरे डूबते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर. हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं. रिलैक्स मीन्स आराम करती, मोर मीन्स ज़्यादा आराम करती हैं. एंड मोर, मोर एंड मोर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आराम करती हैं. आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर. हमारी हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन स्लो हो जाती है, कम हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान और ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी गो डाउन, नीचे हो जाता है यानी कि जब हम सोते हैं. द एवर एक्टिव ब्रेन. जो हमारा ब्रेन, दिमाग पहले एक्टिव था, चुस्त था, ऑल्सो स्लोज डाउन. वो भी थोड़ा स्लो मैंने धीमा हो जाता है. सो दैट वी कांट थिंक. ताकि हम सोच ना सकें. और एक्ट कॉन्शियसली. या फिर एक्ट माने काम करना, कॉन्शियसली का मतलब सचेत होकर यानी कि अलर्ट होकर हम कोई काम ना कर सकें. बट वी ड्रीम. पर हम स्वप्न लेते, ड्रीम लेते हैं.
व्हेन वी वेक अप, जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तापमान और ब्लड प्रेशर राइज मीन्स उठ जाना, टू नॉर्मल यानी कि नॉर्मल हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें और ब्रीथिंग माने सांसें, आल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी आम हो जाती, नॉर्मल हो जाती हैं। एंड वी आर फुल्ली अवेक, हम पूरी तरह जागे हुए होते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर चीज़ जो है फॉरगॉट माने भूलना, फॉरगॉटन भूल चुके होते हैं ज़्यादातर, मोस्ट। इफ़ नॉट ऑल, यदि पूरी तरह नहीं, द ड्रीम्स दैट वी हैड वाहिल स्लीपिंग, यानी कि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है भूल जाते हैं। द ड्रीम्स दैट वी हैड वाहिल स्लीपिंग, यानी कि जो हमने स्वप्न सोते हुए लिए थे, हम उनमें से जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, भूल जाते हैं। वट इज़ ए ड्रीम, अब राइटर इसमें पूछता है वट इज़ ए ड्रीम, ड्रीम क्या है, सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, ये एक दिमाग की एक्टिविटी, क्रियाकलाप है। दैट टेक्स प्लेस, जो होता है, व्हेन वी आर asleep, जब हम सोए हुए होते हैं, asleep होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाहिल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम्स तो प्रोबेबल मीन संभव हो सकते हैं, यानी कि कुछ थोड़े से बहुत सच हो सकते हैं जो हम सपने लेते हैं, वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि दूसरे नहीं होते। दैट ओनली मीन्स that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake, that only means, इसका मतलब है that many of the things, बहुत सारी चीज़ें, that happen in dreams, जो सपने में होती हैं, could happens, हो सकती हैं, when we are awake, जब हम जागे हुए हों, others could not, और दूसरी नहीं हो सकती। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, ड्रीम्स हैं वो कई कारणों से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वन इज़ दैट, एक कारण है, ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़, एक ड्रीम हमारी मदद कर सकता है स्लीप थ्रो नॉइज़, शोर शराबे में, सोने में, और अदर डिस्टर्बेंस, या कोई और डिस्टर्बेंस, यानी कि व्यवधान हो, यानी कि कोई और शोर शराबा हो, डिस्टर्बेंस हो। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, उदाहरण के लिए जब हमारा अलार्म क्लॉक, यानी कि जो हम अलार्म लगाते घड़ी में, वो बजता है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, परंतु हमारा माइंड है, दिमाग है, वो हमें ड्रीम लेने का कारण बनता है, यानी कि हमारा कैसा ड्रीम हमें दिलवाता है। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, कि टेलीफोन की या फिर डोर बेल का मतलब दरवाजे की घंटी बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, और हम जागे हुए हैं, एंड आंसरिंग इट, और इसका आंसर दे रहे हैं, यानी कि जब हमारा अलार्म बजता है तो हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि हम पहले ही जागे हुए हैं, और ये डोर बेल या जो है फ़ोन की है, जो टेलीफोन की रिंग थी, हमें उठने की ज़रूरत नहीं है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड, कई डॉक्टरों ने, सर्टेन मीन्स कई डॉक्टरों ने, सर्टेन मीन्स वैसे पक्का होता है, पाया, फाउंड पाया, दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवेल ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, कि किसी आदमी का ड्रीम्स है, ऑफन आमतौर पर, रिवेल्स में जो उजागर करना, ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, यानी कि एक किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में वो क्या है, काफ़ी कुछ रिवेल यानी कि बता देता है। एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि उनको करेक्टली माने अच्छी तरह से, ठीक तरह से अंडरस्टूड समझा जाए, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, वो उन प्रॉब्लम्स का, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माने हल प्रोवाइड कर सकता, प्रदान, जो हल करने की जो एक प्रकार की कुंजी है, चाबी है, वो प्रदान कर सकता है।
बट वी मस्ट रिमेंबर, परंतु हमें याद रखना चाहिए वन थिंग, एक चीज़, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, परंतु ड्रीम्स को एक वे, एक रास्ता, यानी कि फ्यूचर बताने का रास्ता नहीं बनाया जा की तरह इसको यूज़ नहीं किया जा सकता उस एज ए वे, यानी कि टू टेल द फ्यूचर। बट ड्रीम्स को लेके हम अपना फ्यूचर, किसी का फ्यूचर नहीं बता सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो सिंपली माने आमतौर पर जो है फ्यूचर नहीं बता सकते। नेवर मीन्स कभी नहीं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद एक सबसे आम अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड द पावर ऑफ स्लीप, बट हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने रियली वास्तव में थिंक सोचते हैं अबाउट द वंडर, हैरानी, एंड पावर माने शक्ति ऑफ स्लीप, नींद की। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, कई पोइट्स ने, कवियों ने स्लीप के बारे में ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर पोएम रिटर्न लिखी हैं। हेयर इज़ वन, यहाँ पर एक है, इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग, जिसमें पोइट डिस्क्राइब कर रहा, वर्णन कर रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप, यानी कि फॉलिंग एस्लीप का मतलब सोने का जो अनुभव है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप, यानी कि जो सोने का जो उसका एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, भाई उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लगा सोते हुए। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ो। पोएम क्या है? लाइट्स आउट, द नेम ऑफ द पोएम इज लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, इसमें पोइट कहता है आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, टू द बॉर्डर मैंने सीमा ऑफ स्लीप, नींद की सीमा तक आ चुका हूँ, सीमाओं तक आ चुका हूँ। द अनफैथमेबल डीप, अनफैथमेबल का मतलब असीम गहराई में, असीम जिसकी कोई मतलब बाउंड्री, कोई लिमिट ना हो। एज द स्काई इज़ अनफैथमेबल, जैसे स्काई है, आकाश है, वो अनफैथमेबल है, उसको कोई जो है लिमिट नहीं है। ऐसे ही जो स्लीप है, नींद है, वो बहुत ही अनफैथमेबल है, डीप है। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, नींद एक ऐसा फॉरेस्ट जंगल है जहाँ सारे लूज मैंने खो जाते हैं, देयर वे अपने रास्ते, इनके सारे अपने रास्ते भूल जाते हैं। हाउ एवर स्ट्रेट, चाहे वो सीधे हों, और वाइंडिंग या घुमावदार हो, सून और लेट, जल्दी या फिर लेट, दे कैन नॉट चूज, वे उनका चुनाव नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते। देर इज़ नॉट एनी बुक, कोई ऐसी बुक नहीं, और फेस मीन चेहरा ऑफ डियरेस्ट लुक, कोई ऐसी बुक नहीं, कोई ऐसा डियरेस्ट लुक यानी कि प्यारा फेस वाला कोई ऐसा चेहरा नहीं। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिससे मैं अब मतलब टर्न मुड़ूंगा नहीं, यानी कि जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं, फ्रॉम नाउ यानी कि अब से। टू गो इन द अननोन, यानी कि उस अननोन अनजानी जगह पर जाने के लिए आई मस्ट इंटर एंड लीव अलोन, मुझे आई मस्ट इंटर, इंटर माने प्रवेश करना, लीव माने छोड़ना, यानी कि उस अननोन जो जगह है स्लीप की, नींद की, उसमें मुझे अलोन मीन्स अकेला इंटर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एंड लीव और उसको छोड़ना भी अकेला पड़ेगा। आई नो नॉट हाउ, परंतु मैं नहीं जानता कैसे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द lessons, and this poem has been written by Edward Thomas. Students, if you like this video, subscribe my channel and